हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के एग्ज़ाम के लिए हम लोग खान सर की 55 सेट वाली इस बुक से दोस्तों 35 प्रीवियस ईयर का पेपर लगा चुके हैं। प्रैक्टिस सेट अभी तक दोस्तों 14 कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आज की क्लास में प्रैक्टिस पेपर नंबर 15 हम लोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट सूचना, रुक्मणी पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन, RWA रोजगार विथ अंकित और GS वाली किताब, ठीक है, जो ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन की प्रैक्टिस गाइड है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक, सारी बुक्स की PDF दोस्तों आपको जाइए टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे व्हाट्सअप का लिंक दिया है, पर्सनल मैसेज करिए, आपको सारी बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पेपर नंबर 15, प्रैक्टिस पेपर नंबर 15। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन सब कुछ है दोस्तों, हमें तो सीखना है, ठीक है, समझना है डिटेल में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ है दोस्तों मृतकों का टीला। देखिए, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक जिला है। क्या? मोहनजोदड़ो। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी, आगे आइए, सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। यह नगर सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? श्वेतांबर और दिगंबर दोस्तों आपका जैन मत हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। प्रथम जैन संगीति के अवसर पर ही जैन धर्म का विभाजन दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजन हो गया। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। दिगंबर संघ के साधु नग्न रहते हैं, श्वेतांबर संघ के साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ये दोनों चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन हैं? बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन हैं? बाल गंगाधर तिलक या सरदार पटेल? जल्दी से क्लियर करिए, सरदार पटेल होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे ये दिया है। बारडोली सत्याग्रह सन 1928 में सरदार पटेल के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, अगला, खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इन्हें जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? यह ऑप्शन हो जाएगा सर चार्ल्स मेटकाफ को, सर चार्ल्स मेटकाफ को। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? ऑप्शन हो जाएगा ए, दादा भाई नौरोजी ने। प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा रचा गया मोहम्मद इकबाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चीन ने भारत के LPG सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए? तो ये हो जाएगा 1991 का, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमियम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बताओ, क्रीमियम युद्ध ये लड़ा गया था रूस और तुर्की के बीच दोस्तों। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 1976 में। संसदनात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है?
कनाडा, आयरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका। तो 12 का जवाब होगा दोस्तों यहाँ पे देखिए संसदनात्मक, ये ब्रिटेन से होगा दोस्तों। आइए एक बार देखते हैं ब्रिटेन, ठीक है। चलिए देखिए ये एकदम सही है, भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है संसदनात्मक शासन प्रणाली, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने थे। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका रिट जारी की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। निम्न में से कौन सा सही है? देखिए जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये सही है, बाकी सब कुछ गलत है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए और 2 साल में दोस्तों 1/3, ठीक है, सेवानिवृत्त होते हैं। टोटल होते हैं 245 सदस्य राज्यसभा में। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश प्रदान की? इस प्रश्न का जवाब देना है दोस्तों, किस प्रकार के पंचायत राज सिफारिश दी। देखिए संशोधन था दोस्तों, ठीक है। इसका बी वाला 1900 देखिए 42 में हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। आइए डिटेल में पढ़ते हैं इसको। उन्नीस के सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के कारण 1956 में बलवंत राय मेहता की समिति का गठन किया गया। बलवंत राय समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया, जैसे जिला स्तर पर, जिला परिषद प्रखंड स्तर पर, पंचायत समिति ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत आदि। 1958 में इस समिति की सिफारिश को मंजूरी दे दी गई। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? ये हो जाएगा ए ऑप्शन। यदि कोई राज्य राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। अगला ए वाला यहाँ पे देखिए, ठीक है, सही था। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? ये हो जाएगी कन्नड़, ठीक है। देखिए कन्नड़ भाषा को सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। अनुच्छेद 351 के तहत कुछ भारतीय भाषाओं को विशेष भाषा का दर्जा देने का प्रावधान है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। शास्त्रीय भाषा का कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास होता है। चंद्रमा का घूर्णन अवधि बताना है तो 28 दिन हो जाएगा। पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो खैबर दर्रा के माध्यम से जुड़े हैं। बाईस, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण। देखिए हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण है भूमंडलीय ताप वृद्धि। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। इग्लू क्या है? इग्लू दोस्तों गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है। इसमें एस्किमो रहते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो उड़ीसा से, ठीक है। गुजरती कहाँ से है? झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम। यूपी से नहीं गुजरती, ठीक है, बिहार से नहीं गुजरती। भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन पर आधारित कहाँ से गुजरती है? ये हो जाएगा इलाहाबाद से।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? देखिए, यह केवल चावल के उत्पादन में सफल, ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। चलो देखो 30 पे आ जाओ सभी लोग। 2001 से 11 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो ये हो जाएगा मेघालय में। निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? तो ये आयात हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? समाहर्ता दोस्तों, ठीक है, समाहर्ता। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ए नहीं डी होगा, ठीक है, ठीक है, वसूली के लिए। देखिए यहाँ पे डी दिया है, डी एक बार देख लो क्या है, नागरिक यहाँ होगा, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? नागरिक। देखो भैया यहाँ पे गालिब क्या थे दोस्तों? एक कवि थे, मिर्ज़ा गालिब उर्दू और फारसी भाषा के कवि थे। बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे। भारत का जीवन मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो ये हो जाएगा सी लखनऊ। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने प्रथम बार टीके की खोज की? तो दोस्तों ये जाएगा एडवर्ड जेनर हो जाएगा, ठीक है। कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है जंतु, ठीक है, कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है जंतु। देखिए जीवाणु और वनस्पति कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव तथा मोटी दीवार पाई जाती है। उपस्थित एक कोमल संयोजी ऊतक है। उपस्थित, ठीक है। मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग से होता है? जिगर से यानी लीवर से। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। देखिए गले के उदरतली मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताइए। उस हड्डी का नाम है ब्रेस्ट बोन। निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं को आनुवंशिक रूप से प्राप्त करता है? ये हो जाएगा बहु इनहेरिस्टेंस। पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण है विषाणु। वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। एंजियोस्पर्म हो जाएगा। देखिए क्वेशियोर्कर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये प्रोटीन की कमी के कारण। बच्चों के शरीर में जब प्रोटीन की कमी होती है तो कुपोषण, ठीक है, हो जाता है। चलो 47 देखो, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण नष्ट हो रही है। 48 भार का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन। स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण होता है चर त्वरण, ठीक है।
अगला देखिए न्यूमेरिकल है, इसको स्किप करते हैं, आगे आ जाओ। तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, ठीक है, ध्वनि बढ़ जाती है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है दोस्तों, जूल। आसमान का नीला रंग होने का कारण बी, देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन। वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है, ऑक्सीकरण हो जाएगा ये। तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है, यह है देखिए अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन हो जाएगा। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 16। निम्न में से कौन सी अक्रिय इनर्ट गैस नहीं है? तो हो जाएगा हाइड्रोजन। बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम है दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड। ये Xe2O2Fe का आकृति होगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक। एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का पारस कारण हो जाएगा वाष्पो उत्सर्जन। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छाटिए। रासायनिक परिवर्तन के लिए, ठीक है, सब सही था, असत्य वाला ये होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। इसके साथ ऊर्जा में परिवर्तन होता है, पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तन होता है, नए उत्पाद का निर्माण होता है। देखो यहाँ पे 64 देखिए कार्बोरेंडम क्या है? तो ये सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड। अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो ये हो जाएगा आपका, यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों मछली से हो जाएगा। शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द हो जाएगा भाववाचक। शैशव शब्द भाववाचक संज्ञा है। 68 निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? निम्न वाक्य यह करेला कड़वा है, तो ये मूल अवस्था में है दोस्तों। शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रकार है? शांति से। तो दोस्तों ये रीतिवाचक होना चाहिए, ठीक है, रीतिवाचक, शांति से। देखिए यहाँ पे सी का हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया, शांति से बैठकर। 70 है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प छाटिए। तो चक्रधर का क्या हो जाएगा? चक्र धारण किया है जिसने, वो हो जाएगा चक्रधर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। बताओ शरीर का क्या हो जाएगा अर्थ? क्लेवर, कलेवर। इष्ट का विलोमार्थक शब्द हो जाएगा अनिष्ट। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों अपना काम निकालना। आंखों देखा गदर रचना का विधा क्या है? ये हो जाएगा संस्मरण। निम्नलिखित में से कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण और सगुण रूपों में आस्था रखते हैं? तो ये हो जाएगा रामानंद। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है?
इनमें से कोई नहीं। हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। गुरुमुखी पंजाबी हो जाएगी दोस्तों, इंग्लिश है। आर्टिकल फिल करना है। देयर इज़ द कार आई बोट यस्टरडे, डी ऑप्शन हो जाएगा। इट्स लेट, इट्स टाइम, वी शुड गो होम, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट एक्सप्रेशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, द प्लेंटिफ वॉज पुट आउट व्हेन द सूट वॉज डिसमिस, यहाँ पे पुट आउट हो जाएगा। देखिए, एमेंसिपेट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है, जिसका मतलब होता है सहायता। हेल्प मतलब भी सहायता। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम। अनस्टेबल का अपोजिट क्या होगा, स्टडी हो जाएगा। स्टडी मतलब स्थिर, स्टडी मतलब स्थिर, फोकस्ड हो जाओ। रेडी स्टडी गो। चलो 82 पे आ जाओ सभी लोग। यहाँ देखिए, स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ मोर और स्पिरिचुअल ट्रुथ, तो ये बी हो जाएगा, परेबल। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस एंड मार्क दैट ऑप्शन एज आंसर, बी देखिए, ईच मैन एंड ईच वुमेन हैव अ वोट, बी ऑप्शन हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड, तो यहाँ देखिए, ही इज़ ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट, बिहार पुलिस 2016। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग देखो, डी मुरेज, डी मुरेज यहाँ पे बी वाला सही है। 86 देखिए दोस्तों, चूज द वर्ड विच मीन्स मोस्ट नियरली सेम अंडरलाइन वर्ड। ही डिड नॉट नो दैट रामन वॉज अ ट्रेचियस फ्रेंड, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स एंड डिसलॉयल हो जाएगा, ठीक है। ट्रेचियस फ्रेंड का मतलब फॉल्स, गलत था, ठीक है वो। अब 87 से देखिए, रीजनिंग का, मैथ का कुछ क्वेश्चन है, लास्ट में हम आते हैं। चलो 97 पे आ जाओ सभी लोग। बुद्ध को ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई, तो ठाकुरगंज में की गई। 99, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर है, तो सांची। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सांची जल्द ही मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा। 100 नंबर पे आइए दोस्तों। देखिए यहाँ पे, अप्रैल 2024 में किस वैश्विक संगठन ने वैश्विक महामारी तैयारी रिपोर्ट जारी की, जिसमें भविष्य में होने वाली महामारियों से निपटने की तैयारियों के लिए सिफारिश की गई है। इसका आंसर ए ऑप्शन देखो हो जाएगा। किसने किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। तो 15 हो गया, अगली क्लास 16 करेंगे दोस्तों, ठीक है। कमेंट करिए, जो भी किताबें चाहिए दोस्तों टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे लिंक मिलेगा व्हाट्सअप का, आप मैसेज कीजिए, आपको सारी किताबें अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।